कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि BTUP थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चल रहा है। कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और अंतिम पल में आपको यही क्वेश्चंस तैयार करने हैं, आपके कंप्लीट काम बन जाएंगे। तो चलिए आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिना पढ़े नहीं जाना है। आइए पहले हम स्लाइड के ऊपर चलने से पहले कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है, इस बार कलर चेंज कर लेते हैं फटाक से। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, इसके हम लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले आप सभी को पता है कि थर्मल का पेपर हो गया। थर्मल के पेपर से आपको पैटर्न पता चल गया, आपको पता चल गया कि न्यूमेरिकल जो है नाम मात्रा का आने वाला है। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल कराने का मेरा प्लानिंग था वो मैं कैंसिल कर दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर एक आता भी है तो वो ऑप्शन में आएगा। ठीक है भाई, और लगभग यानी आपको पता है कि एक ही न्यूमेरिकल आने के चांसेस अगर आएगा, वरना आएगा तो ऑप्शन में आएगा। ठीक है, मतलब अगर एक आता भी है तो ऑप्शन में, तो न्यूमेरिकल के बारे में छोड़ना मतलब पढ़ना छोड़ दो। दूसरा, आपने ये देखा कि लगभग सभी चैप्टरों से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्वेश्चन, और ज्यादातर इजी क्वेश्चंस आए हैं, तो बहुत टफ क्वेश्चंस की तरफ नहीं गया है बोर्ड। उसको पता है कि बोर्ड में ज्यादा ही दिक्कत चल रही है, तो इसकी वजह से बहुत टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की यह वीडियो, और आप सभी के साथ हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो विभिन्न प्रकार की फ्लूइड प्रॉपर्टीज है। जैसा कि मैंने, अगर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है, अगर आपने टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है, तो सब ऐप पे मिल जाएगा। मेन होता है नोट्स। आपको अगर फ्लूइड का अच्छा नोट्स आपके पास नहीं है तो दिक्कत आपको आएगी। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर एप्लीकेशन पे नहीं गए हो भाई तो चले जाओ, ज्ञान भी सचिन ऐप डाउनलोड करो, PYQ पेपर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स देखो कि क्या लिखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी। सो हमारा जो कोर्स का प्राइस है वो 199 है, जिसमें अभी MMI का भी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। फ्लूइड प्रॉपर्टीज को मैंने बताया नहीं, अगर मैं बात करूं इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन। ठीक है, आप सभी को पता है कि विस्कोसिटी। ठीक है, एक नया टर्म आया है वेपर प्रेशर। ठीक है, इसमें छोटे छोटे डिफिनेशंस आएंगे, या आपको ध्यान देना, सुन लो भाई सुन लो, या आपसे कहेगा कि किन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को बताओ, तो आप सरल सरल बता देना, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख देना, ठीक है, डेंसिटी लिख देना। ठीक है, बहुत आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपसे अगर पूछता है तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलो, अब अगला हमारा है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ये भी 100% फिक्स है, ऊपर वाला टर्म। नीचे वाला भी फिक्स है, लेकिन इसमें क्या फिक्स है ये समझो। देखो, ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है, तो यही आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन आपका प्रेशर मेजरमेंट में बैरोमीटर भी आता है, जो कि आपको पता है न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है। अब कोई भी एग्जामिनर जब न्यू टॉपिक को देखता है तो उसकी तरफ ज्यादा ललचा जाता है, तो ये ध्यान में रखना कि बैरोमीटर को मत छोड़ना। ठीक है, वैसे तो आपके मेजरमेंट में डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ठीक है, सेंसिटिव मैनोमीटर है, लेकिन मैं उन टॉपिक को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आते भी हैं तो ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 ही करना है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में रहे और आपका काम बन जाए। ठीक है भाई, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो ऑप्शन में नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका बर्नौली प्रमेय। ठीक है, बर्नौली प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आप पढ़ के आए होगे अगले सेमेस्टर में, पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय का ट्रिक समझो। बर्नौली प्रमेय का एप्लीकेशन होता है वेंचुरी मीटर है, रोटामीटर है, पिटॉट ट्यूब है। ठीक है, वैसे मैंने ऑन शॉट के अंदर बहुत कम शब्दों में सबको समझाया है, ऐसा मत सोचो कि बहुत लेट लपेट में समझाया, नहीं। वेंचुरी मीटर को हो गया, अब ये रोटामीटर भी न्यू टॉपिक ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस बात का मतलब ध्यान रखना कि रोटामीटर को मिस मत करना, लेकिन ये वेंचुरी मीटर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है। ठीक है भाई, चलो, वन टाइप ऑफ टर्बाइन, ये भी फिक्स क्वेश्चन, मतलब हमने लिखना नहीं है 100%, लिख देने से थोड़ा और माहौल बन जाता है आपके दिमाग का। जैसे ये भी 100% है कि वन टाइप ऑफ टर्बाइन फिक्स है, चाहे पेल्टन व्हील, चाहे फ्रांसिस, चाहे कप्लान। ट्रिक समझो, आपको ये ट्रिक समझना है कि इसके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ लेना है। ठीक है, टरबाइन के क्लासिफिकेशन को मैंने एप्लीकेशन, अगर आप डाउनलोड करोगे, नोट्स परचेज करोगे, बहुत प्यार तरीके से हमने सबको बहुत
अच्छी तरीके से लिख के दिया है, तो वो चीज आप ध्यान में रखना। वन टाइप ऑफ हाइड्रोलिक इक्विपमेंट, ठीक है। हाइड्रोलिक इक्विपमेंट का मतलब हाइड्रोलिक के ऊपर काम करने वाले, हाइड्रोलिक ऑयल जो यूज होता है वो पास्कल के लॉ पे यूज होता है, ठीक है। अब पास्कल का लॉ लिख रहा हूं तो आप सभी से डायरेक्ट ये पास्कल का लॉ भी सिलेबस में है, 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है पास्कल का लॉ। भाई 18 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप शुरू से देखो तो मैं कितने क्वेश्चन बताया, एक बताया हूं, दो बताया हूं, ठीक है, तीन बताया, चार बताया, पांच बताया, ठीक है, और पास्कल को लेके 6, ये लेकर के 7, कितने करने, 12। पंप से रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, 8 2 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें आपका पता है कि टू डिलीवरी वाला होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जो घर का नल होता है, ठीक है, घर का नल, और ये पंपिंग सेट, ठीक है। भाई मैं वन शॉट लूंगा अभी, अभी यूनिट नंबर 4 का और यूनिट नंबर 5 का वन शॉट लूंगा। 1 2 और 3 इन तीनों का ऑलरेडी हमने करा रखा है, ठीक है भाई। तो इन तीनों को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा, और एक बार पीवाईक्यू पेपर को भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आइए, 10 क्वेश्चन अभी मैंने बताया। अब आता है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, ये भी फिक्स क्वेश्चन है। आपको पता है कि टीडल टीडल ऑब्लिक वेव एनर्जी आया है, ठीक है। टीडल ऑब्लिक वेव एनर्जी वाला क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, मतलब नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इतने क्वेश्चन पढ़ो, अगर कोई इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो मैं आऊंगा, वन शॉट जब लूंगा, वन शॉट के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन इतने से आपका लगभग लगभग 45 प्लस का स्कोर आराम से अर्जित हो जाएगा यही पढ़ के, ठीक है भाई। नोट्स लो, परचेज करो, पढ़ाई करो, जबरदस्त तरीके से करो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।